अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJtv अजाज सैयद सीनियर करस्पॉन्डेंट पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं। फैसल शकील कोर्ट रिपोर्टर, आप जानते हैं दोनों साफ़ियों को। बड़ी ख़बर आपको मिल चुकी है। सादिक संजरानी जो सेनेट के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी साबिक़ वज़ीर आज़म, आज एक बड़े ही दिलचस्प मुकाबले के बाद, अगर आप इसे मुकाबला कह सकते हैं, तो सादिक संजरानी जीत गए हैं। और सादिक संजरानी ने जो वोट हासिल किए वो 48 थे। सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी ने जो वोट हासिल किए वो 42 थे। और हम प्रेस गैलरी से बैठे देख रहे थे 7 वोट रिजेक्ट हुए। आमतौर पे जब वोट रिजेक्ट होते हैं, मुस्तरद होते हैं, तो वो दोनों ग्रुप्स की तरफ से होते हैं। किसी एक उम्मीदवार के 2-3 रिजेक्ट होते हैं मगर ये शायद तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी 7 वोटों से हारे हैं और 7 के 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, जो मुस्तरद हुए हैं, वो सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के थे। वो ऐसे कि जो बैलेट पेपर बनाया गया था उसमें उनके सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के नाम के ऊपर स्टैंप लगी थी और बकौल जो हुकूमती या हुक्मरान इत्तेहाद है, उन्होंने कहा कि ये जो मोहर है ये नाम के ऊपर नहीं, नाम से आगे लगनी चाहिए थी। और मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो कि प्रिजाइडिंग अफसर थे GDA के सिंध से, उन्होंने अपनी रूलिंग दी कि ये मोहर जो है सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के नाम पर मोहर जो सब्त की गई है वो मुस्तरद की जाती है। तो 7 बैलेट पेपर 7 के 7 सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के वो मुस्तरद किए गए और यूँ सादिक संजरानी जो हैं आज नए चेयरमैन सेनेट के तौर पे उनको कामयाब करार दिया गया। और अभी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वोट तो हुआ नहीं, मगर अब ये जो वाक़या हुआ है ये एक इतनी बड़ी ख़बर बन गई है कि इसके पीछे अब दूसरे एतराज़ात भी उठना शुरू हो गए हैं। हमने इस पूरे पोलिंग के बाद हमसे जो सेनेटर हजरात थे, मुस्लिम लीग नून के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, उनसे हमने बात की और वो भी आपको हम सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि बैलेट पेपर के ऊपर ये जो 7 नाम के ऊपर मोहर लगी, ये कैसे लगी। उनका ये इल्ज़ाम है कि जो सेक्रेटरी सेनेट हैं, और सेक्रेटरी सेनेट आजकल बड़े हीरो बने रहे हैं आज सारा दिन, क्योंकि उनकी ज़ेरे निगरानी जो हैं वो जो बूथ थे, पोलिंग बूथ जहाँ पे मोहर लगाई जाती है, वहाँ पे खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ किस्म के। और वो खुफिया कैमरे आज सारे मीडिया पे दुनिया ने देखे कि ये ऐवान बाला इसको कहते हैं और पार्लियामेंट इसको कहते हैं, वहाँ पे इस सेनेट के वोटिंग के दौरान ये खुफिया कैमरे निकले। और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शायद किसी सेनेटर या पार्लियामेंटेरियन को इतनी शर्मिंदगी ना हुई कि वो ये सोचता कि इस ऐवान बाला के इस वोटिंग के अमल में जो चेयरमैन सादिक संजरानी हैं, जो कंट्रोल में थे सारी रात, अभी तक वो चेयरमैन थे जब तक नया चेयरमैन नहीं आता, तो सादिक संजरानी साहब की ज़ेरे निगरानी ये कैमरे कैसे लग गए। और सेक्रेटरी सेनेट ये बताते रहे हैं बकौल अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम अरकान सेनेट को कि वो मोहर कहीं भी लगाएं तो वो मोहर उस खाने के अंदर होनी चाहिए, चाहे नाम के ऊपर हो या नाम के सामने। लेकिन 2 उम्मीदवार हैं, 2 खाने हैं, तो जिसको वोट देनी है तो उस उम्मीदवार के नाम पे ऊपर हो या सामने, वो वोट एक्सेप्ट होगी। और सेक्रेटरी को जब याद दिलाया गया कुछ अरकान की तरफ से, तो उन्होंने कहा मेरी तो चलती नहीं है, ये तो अब जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने अपनी रूलिंग देनी है। और वो रूलिंग उन्होंने सादिक संजरानी के हक़ में दे दी। तो इसी वाले से हम एजाज़ सैयद से और फैसल शकील से बात करते हैं। एजाज़, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, एक सेनेट की वोट के दौरान खुफिया कैमरे बरामद हो गए, तो ये कहा जा रहा था कि शायद अब हुक्मरान जमात के अंदर भी इतने बाज़मीर लोग हैं कि वो इस इतने बड़े स्कैंडल के बाद वो अपना इजहार करेंगे नफ़रत का, कि ऐवान के तकद्दुस का, और इस वजह से शायद वो सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ खुफिया वोटिंग के दौरान अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। मगर ये उनकी तादाद तो 49 हो गई और 7 वोट इधर से रिजेक्ट हो गए। ये क्या हुआ? मतिउल्लाह, इक़्तिदार के सीने में दिल नहीं होता और इक़्तिदार ज़मीर और अखलाकियात की बात नहीं सुनता, और इक़्तिदार का जो खेल खेलते हैं वो असूलों को नहीं देखते, वो अपने मफादात को देखते हैं। और ये हमें तो अखलाकियात की बात हमें एक बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ हुआ, मैं और आप जो सोच रखें या जो आइडियलिज़म रखें वो उसकी अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन जो इस खेल में है वो असूल ज़ाब्ते नहीं, अपने मफादात देखते हैं। और जो इससे भी बड़ी बात है वो ये है कि जब कैमरे बरामद हो गए तो मेरी मुज़फ़्फ़र शाह साहब से, जो कि प्रिजाइड कर रहे थे आज इजलास, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तहकीकात के लिए
ऑर्डर दिया है, तो तहकीकात कौन करेगा? उन्होंने बताया जी सेक्रेटरी सेनेट करेंगे। अब ये उससे बड़ा मजाक है कि सेक्रेटरी सेनेट जो कस्टोडियन थे उस हाल के, उन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, वो ही इज़ वन ऑफ द अक्यूज्ड, वही इसकी तहकीकात करेंगे। और अब तो चेयरमैन सेनेट वही सादिक संजरानी बन गए जिन्होंने अपने ओहदे का दिफा किया है। तो अब ये मामला किसी समझ जाता हुआ नज़र कम अज़ कम मुझे नजर नहीं आता। अब तो दूध का रखवाला बिल्ला बैठ गया है। तो क्विकली आप ये बता दें कि ये जो बैलेट पेपर के ऊपर, क्योंकि आप पार्लियामेंट कवर करते रहे और 2 उम्मीदवार हैं, 2 खाने होते हैं, उस दोनों खानों के अंदर एक के अंदर नाम होता है और उस नाम के सामने खुला बड़ा खाना होता है, मोहर लगानी होती है। तो ये जो नाम के ऊपर मोहर लगा दी गई है, तो कन्वेंशन क्या है, रवायात क्या हैं? पहले इलेक्शन में नाम के ऊपर लगी गई मोहर जो है उसको तस्लीम किया जाता था या पहले मुस्तरद होती रही है? जिस तरीके से मोहर लगाई गई है और जिस सीक्वेंस में ये मोहर लगाई गई है, ये वाज़े तौर पे इस बात की इलामत है कि जिन सेनेटर्स ने ये वोट लगाई है उनको इस बात का इल्म था कि इस तरह वोट लगाना दुरुस्त नहीं है। और हम किसी आम वोटर की बात नहीं कर रहे, ये हम पाकिस्तान के ऐवान बाला के इंतहाई पढ़े लिखे वोटर्स की बात कर रहे हैं। उनको ये पता था, अपोजिशन का ये कहना अपनी तरफ पे बजा हो सकता है कि वो 7 नाम उनके नामों के ऊपर लगे, ये अपनी तरफ बजा हो सकता है। लेकिन अगर अपोजिशन की यही बात मान ली जाए तो फिर नेशनल असम्बली में जिस तरीके से वोटिंग हुई, टिक का निशान करना या 1 लिख देना, तो वो भी गलत है। तो ये वाज़े तौर पर पता था और इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तैयारी की थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल असम्बली में जो वोट रिजेक्ट हुए थे हुकूमत के, उनका भी पता था यूसुफ रज़ा गिलानी के। बहुत से सेनेटर्स कह रहे हैं कि सेक्रेटरी सेनेट ने उन्हें बताया था कि नाम के सामने लगाएं या नाम के ऊपर वोट दुरुस्त होगी। नहीं, ये एहतमाम हुज्जत वाली बात है। तमाम अरकान सेनेट को इस बात का पता था कि जो दुरुस्त वोट लगाने का तरीका है वो उस खाने के अंदर टिक करना या मोहर लगाना ही है। फैसल शकील, आप अदालतों को कवर करते रहे हैं और अब आपने सुना जो साबिक वज़ीर कानून फारूक नाइक हैं, उनका ये कहना था कि वो अदालत में जाएंगे, बल्कि वो कह रहे थे हम रिट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के वाले से जब हमने ये पूछा फारूक नाइक से, तो उनका ये कहना था कि हम रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं। जब ये हमने पूछा कोई मिसाल है माजी में, मिसाल उन्हें कोई नहीं मिली। तो आप क्या देख रहे हैं कि कानूनी कोई तरीका है? और फारूक नाइक साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या? देखिए, फारूक नाइक साहब आज ऐवान के अंदर भी यही बात करते रहे हैं कि इंटेंशन ऑफ द वोटर की जो बात भी सेनेटर्स मुख्तलिफ बात की कि अगर नाम के ऊपर भी मोहर मौजूद है तो इससे एक वोटर की इंटेंशन नज़र आती है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही वोट डालना चाह रहा था। 10%, 40% मोहर का इधर हो जाना, 20% इधर हो जाना, वो माने नहीं रखता है। और इस पर जो मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ वकला से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि इंटेंशन को देखना है हमने वोटर की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं इसके ऊपर, लेकिन सेनेट का इलेक्शन है, वाजे इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी कि वो लगानी कहाँ है आपने मोहर। और जैसे एजाज अभी कह रहे थे कि ये कोई आम वोटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेनेटर्स की बात हो रही है जिन्होंने इस मुल्क के मुस्तकबिल को डिसाइड करना है, जिन्होंने कानून साजी करनी है। यहाँ पे आप उन वोटर्स की बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू फारूक नाइक साहब, कोर्ट जाने का उन्होंने अंदिया दे दिया है कि हम कोर्ट ज़रूर जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन को कह रहे हैं कि इन्वोक करेंगे और उसके अंदर हम बताएंगे उनको कि ये वोट के साथ हमारे ये हुआ है, डला यूसुफ रज़ा गिलानी को है। लेकिन अगेन आपने भी ये सवाल उठाया, हमने भी ये सवाल उठाया कि जो सेनेट की प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, वहाँ आप कोर्ट पे नहीं जा सकते। उसका मिसाल भी फारूक नाइक साहब कोई इस हवाले से इलेक्शन को अदालत के अंदर चैलेंज करने के हवाले से नहीं दे सके। कहते कि हम सेनेट के जो प्रिजाइडिंग अफसर है इलेक्शन का, उसकी रूलिंग को चैलेंज करेंगे, तो उसकी भी बहरहाल मिसाल नहीं दे सके कि पहले माजी में कोई ऐसी रूलिंग चैलेंज हुई। वो उन्होंने कहा कि इसकी हमें कोई नज़ीर मिलती नहीं है। लेकिन एक इस में बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट शामिल है। देखिए, जहाँ भी कोई काम होता है, इलेक्शन होता है, तो नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल बनते हैं, सदर साहब नॉमिनेट करते हैं लोगों को और उनके ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि एक अपील का फोरम प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या सेनेट एक ऐसा इदारा है जहां पे जो कुछ भी हो गया, चाहे वो इलेक्शन ही क्यों ना हो, वो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता? वो इज इट सेट इन स्टोन? ये सवाल है कि या कोई अपील का फॉरम खुद सेनेट प्रोवाइड करेगी या कोर्ट कोई कहेगा कि सेनेट का इसमें अपील का कोई फॉरम होना चाहिए जहां पे रेमेडी हो सके। क्योंकि ये अब हम कहते हैं आमतौर पे कि पार्लियामेंट बालादस्त है,
तसव्वुर ये किया जाता है कि आइन बनाने वाले उनको बालादस्त होना चाहिए और इनके जो फ़ैसले हैं वो हतमी होने चाहिए। जब आप बालादस्त हैं तो आपके फ़ैसले भी हतमी होने चाहिए, जैसे कि आइन हतमी होता है, कानून जो बनाया गया हतमी होते हैं। तो फिर हम इनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी अगर हम अपीलें करने लगें तो फिर इसमें खामी या गलती जो है किसी प्रिजाइडिंग अफसर की नहीं, इस पार्लियामेंट के उन सियासतदानों की है और उस सियासत की है जो ना तो पूरी तरह सियासत है और ना ही पूरी तरह, इसको मैं क्या नाम दूँ, ये कुछ और है। तो असल मसला ये नहीं है कि बैलेट पेपर के मोहर जो है वो उम्मीदवार के नाम पे लगी है या सामने लगी है। असल मसला इस मुल्क का ये है और हमारे मुल्क के इंतखाबात का ये है कि यहाँ पे मोहर लगाने वाले जो हैं बहुत से ऐसे बिकाऊ माल भी हैं, बिकाऊ घोड़े भी हैं जिनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि वो खुल के सामने अपनी पार्टी की मुखालफत करें। वो बैक स्टैबिंग करते हैं, कमर में पीठ में छुरा घोंपने वाले 7 और सियासतदान भी अब सामने आ गए हैं और लगता यही है कि ये छुरा घोंपा गया है। जिसने भी ये नाम के ऊपर मोहर लगाई है उसको ये मालूम था कि ये 7 लोग जब मोहर लगाएंगे तो 1 वोट से मुखालफ उम्मीदवार जीतेगा और 7 के 7 जो हैं वो एक ही उम्मीदवार के नाम पे मोहर लगाने वाले थे। तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसी की गई कि इसमें अब कोई शक ही नहीं है कि ये मोहरें जो हैं वो जानबूझ के गलत लगाई गई हैं। बाकी इसको कोई अगर कहीं भी चैलेंज करना चाहे तो करे, जैसा कि फैसल शकील ने बताया और हमने फ़ारूक नाइक से पूछा भी कि आइन के अंदर तो सेनेट और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग प्रोटेक्टेड हैं और किसी ऐसी रूलिंग के ख़िलाफ़ कोई मिसाल भी उन्होंने माना फ़ारूक नाइक ने कि नहीं मिलती कि पहले अदालत ने इसको सुना हो। ये हमारी किस्मत है और ये हमारे इलेक्शन की किस्मत है। आइए आपको बताते हैं कि जब सेनेटर हजरात जब इलेक्शन के बाद, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद बाहर आए तो उन्होंने क्या रोना रोया और हमारी पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की किस्मत में तो शायद रोना ही लिखा है, क्योंकि अब जो कैमरों का स्कैंडल आया है उसकी तहकीक भी अब ज़ाहिर बात है नए चेयरमैन ही करेंगे और इस सारे स्कैंडल में सबसे बड़े मुल्ज़म भी सादिक संजरानी हैं और अब सबसे बड़े जो तफ्तीशी होंगे वो भी सादिक संजरानी ही होंगे। असल मामला सादिक संजरानी या उन बुज़दिल या बिकाऊ माल सियासतदानों का भी है, मगर इसके साथ साथ असल मसला वो इस्टेब्लिशमेंट भी है जो इन सियासतदानों को ब्लैकमेल करके और डरा धमका के अपने वोट की मोहर गलत तरीके से लगाने पर मजबूर करती है। मतिउल्लाह जान MJtv से हम इजाज़त लेंगे, मगर आपको दिखाते हैं कि सेनेट के बाहर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है पॉलिटिशियंस ने क्या कहा। मेरा नाम अली कासिम गीलानी है, मैं यूसुफ रज़ा गीलानी साहब का बेटा हूँ। हम जो है गीलानी साहब 1 वोट से ये इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने जो प्रिजाइडिंग अफसर थे शाह साहब, उन्होंने गीलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए हैं किसी बेसलेस बात के ऊपर और हम इस बात को चैलेंज करने के लिए अब जा रहे हैं ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आज दोपहर में इलेक्शन से पहले फ़ारूक नाइक साहब जो पोलिंग एजेंट हैं, मैं और कासिम गीलानी सेक्रेटरी के पास गए और हमने उनसे ये पूछा कि जी ये बैलेट पेपर किस किस्म का होगा और क्या होता है, वोट कहाँ लगाना है। तो उसने बैलेट पेपर का एक सैंपल दिखाया। हमने कहा जी बाज़ औक़ात लोग नाम के ऊपर मोहर लगा देते हैं। उसने कहा कि ये ठीक है, लगा सकते हैं, सेक्रेटरी ने कहा। फिर जब ये वोटिंग हो रही थी, शेरी रहमान ने उनसे जाके पूछा कि जी नाम के ऊपर किसी ने अगर मोहर लगा दी, उसने कहा कि ठीक है। अब अगर सेक्रेटरी सेनेट कहता है कि ठीक है और उसके बाद 7 वोट उस पर निकल आए, तो अभी जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि वोट रिजेक्ट है। और जो इन्होंने सामने नोटिस लगाया हुआ है, अगर आप पढ़ें, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, उसमें लिखा हुआ है कि वोटर उम्मीदवार के बॉक्स में निशान लगाएगा। उसमें नहीं लिखा कि नाम पे नहीं लगाएगा, सामने लगाएगा, दाएं लगाएगा, बाएं लगाएगा, उस बॉक्स के अंदर। और ये 7 के 7 निशान जो हैं वो बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स है पूरा, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में कहीं भी, बॉक्स के अंदर निशान कहीं भी लग सकता है। अगर ये नाम लिखा था तो कुछ लोगों ने नाम के ऊपर लगाया। ये बिल्कुल धांधली है, खुल्लम खुल्ला धांधली है। सुबह इनकी चोरी पकड़ी गई, अब उसके लिए उन्होंने दूसरा रास्ता किया। मेरे पास एक और भी है, ये तो दे दें। इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लगी हुई हैं सामने, जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताई गई हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हमें सेक्रेटरी सेनेट ने भी बताई थी वो यही इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने उस खाने में किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे जिस कैंडिडेट का नाम है, आप किसी भी जगह पे अगर स्टैंप करेंगे, अगर वो उस खाने के अंदर होगा तो वो स्टैंप काउंट करेगी। अगर आप इस वक्त अंदर जाके देखें जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप खाने के अंदर मोहर लगाएंगे तो वो काउंट होगी।
7 ऐसे वोट थे जिस पे मोहर जो थी वो टच कर रही थी कैंडिडेट के नाम को। उन्होंने वो 7 के 7 वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं, जो पहले चैलेंज हुए और फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो टोटल काउंट जो वोट्स का था वो 49 वर्सेस 48 था। 49 वोट्स जो हैं वो पड़े गिलानी साहब को और 48 वोट जो हैं वो पुराने चेयरमैन को पड़े। मगर 7 वोटों को रिजेक्ट करने के बाद, इसके बावजूद कि जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन को बताया है कि मेरे मुताबिक और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी उसके मुताबिक डब्बे में किसी भी जगह के ऊपर अगर मोहर लगी हो तो वो वोट काउंट होता है। मगर इसके बावजूद जो प्रिजाइड कर रहे थे अफसर, उन्होंने वो वोट्स कैंसिल कर दिए हैं और उन्होंने 7 वोट्स कैंसिल किए। रेमेडी के लिए कानूनी कार्रवाई? जी मेरे ख्याल में अभी इस मामले में ज़रूर सारे जो कानूनी माहिरीन हैं ये डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के बाद बैठेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली वो अपील करेंगे जो भी फोरम होगा जहाँ पे इसकी अपील होती है। मुझे तो कभी यकीन है, मेरा ख्याल है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जो बड़ी क्लियरली ये बात बताती हैं कि अगर आपने बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है मोहर और इंटेंट क्लियरली शो हो रहा है कि आप किसको वोट कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है कि किसी और कैंडिडेट के डब्बे के अंदर भी वोट गया हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वोट काउंट होगा। हैरानी होती है कि 7 के 7 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ही क्यों निकले, दूसरी तरफ से ये गलती क्यों नहीं की? जी मैं नहीं जानता, लेकिन बुनियादी तौर पे जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आपके पास तो रूल बुक होती है, और मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि आप अगर अंदर जाएं, इसके बाद आपको जाना चाहिए जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और आप जाके देख लें कि जो तफसील हमारे सामने बिठाई गई है, जिसके ऊपर बार बार फारूक नाइक साहब कह रहे थे कि आप ये पढ़ लें, फिर उन्होंने पढ़ के भी सुनाई, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह शक्ल में लिखी हुई है। आपके ख्याल में सेनेट सेक्रेटरी किसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि कैमरे भी आपने बरामद किए? मैं नहीं जानता जी, मुझे इस आज तो बड़ी, मेरे ख्याल में तो बड़ा अफसोसनाक दिन है। एक तो मैं पहले समझता हूँ कि कोई इलेक्शन जीते या हारे, लेकिन जिस तरह खुफिया कैमरे लगे हुए थे, आखिर कोई तो इस जगह का मालिक है या नहीं है, इस मुल्क का कोई मालिक है या नहीं है। हम तो यही समझते हैं, भाई बात कर लूँ अगर इजाज़त हो, हम तो यही समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम जो हैं वो इसके मालिक हैं। हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई ईवान है जो अवाम का ईवान है तो वहाँ की हिफाजत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मुकर्रर है। लेकिन कल की प्रोसीडिंग्स को ख़त्म किया गया 11:30 बजे, लोगों को तकारीर नहीं करने दी, ये कह के ख़त्म किया गया, प्रोरोग किया गया सेशन को, बल्कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो नाराज़ भी हुए मियाँ साहब, मगर उस नाराज़गी के बावजूद प्रोरोग किया गया सेशन को, और ये कह कर प्रोरोग किया गया कि हमने तैयारी करनी है कल के लिए। आज वो तैयारी आपके सामने आ गई, यानी माउंट्स के ऊपर भी कैमरे लगे हुए थे, पोलिंग बूथ के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। जो साहब वहाँ मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम वो सेनेट के थे या इलेक्शन कमीशन के थे, उन्होंने कहा कल ये जब डब्बे आए हैं तो ये कैमरे या जो डिवाइसेस हैं इनमें नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब है कल के बाद 1:30 बजे जब वो पोलिंग बूथ यहाँ पर बना है तो उसके बाद आके किसी ने डिवाइसेस इंस्टॉल की हैं। आज हम सुबह से दरबदर हो रहे हैं, गए हैं सिक्योरिटी के हेड के बाद उसको कहने के लिए कि आप हमें CCTV की फुटेज दें। आपने गालिबन देखा ही होगा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता जब तक मुझे स्पीकर साहब ना कहें। फिर हम सेक्रेटरी के पास गए, नेशनल असेंबली की एक एप्लीकेशन उनको दी है और एक एप्लीकेशन हमने सेनेट के सेक्रेटरी को दी है, इसी इल्तमास के साथ कि वो लोग जो कल के बाद दाखिल हुए हैं इस हाउस के अंदर, जिन्होंने ये कैमरे यहाँ पे फिक्स किए हैं, और एक कैमरा नहीं है, आप ज़रा देखिए कितने कैमरे लगे हुए थे। और आखिर में तो खैर हमारी मदद थोड़ी सी हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने भी की, जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि कैमरे की एक शक्ल ये भी होती है, तो वो भी निकल आया। और उसके बाद अगर आपके पास, आपने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि इस डब्बे में अगर मोहर लगी है तो काउंट होगी, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये नाम को टच कर रही है तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो क्या कर सकते हैं माशाल्लाह। सारे वोट्स आपकी कैंसिल हुए तो आप क्या? ये सवाल तो उन्होंने पूछा, आप अगर इसका कोई एक्सटर्नल, ये एक इत्तेफाक है कि मैंने उसके सामने लगाई, अगर मैं बाईं तरफ लगाता तो मेरा भी वोट वो कैंसिल कर देते। यानी इस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि एक ही पार्टी के, आप इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि एक ही पार्टी के सारे वोट क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। मगर बहरहाल ये तो इस मुल्क के अंदर कोई नई रिवायत तो है नहीं, यानी क्या इस मुल्क में होता है, जो होता चला आ रहा है, आज आपने दोबारा उसका रिप्ले देख लिया, चाहे वो कैमरों की शक्ल में हो, चाहे वो वोट रिजेक्शन की शक्ल में हो। साफ साफ 49 वोट आपको नजर आ रहे हैं। जिस बंदे को प्रिजाइडिंग अफसर प्रेसिडेंट साहब ने लगाया था, उसने कहा मैं 7 को नहीं मानता। वहां पे खड़े होकर लोगों ने कहा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उन्होंने कहा मैं रूलिंग दे चुका हूं, मैं नहीं मानता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि चेयरमैन के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो मैंने और आपने देखा,
इस हवाले से कैमरों की वाक़या भी आपने देख लिया, इसके बावजूद हुकूमत जो अपोजिशन है वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जा रही है और उसको तस्लीम कर रही है। हम इलेक्शन अभी जीत कर निकले, हमें ये यकीन है कि जब हम अपील में जाएंगे तो ये रिवर्स होगा डिसीजन। ये कैसे हो सकता है कि ऐसा ना हो? तो इस वजह से हम अब ये इलेक्शन दोबारा 49 वोट डिलीवर करके इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे, अगर उससे ज़्यादा ना हो। हमारा ज़्यादा है। सेक्रेटरी ने आपकी मौजूदगी में क्या बात की? देखिए, हम तो गैलरी में बैठे थे ना, गैलरी में बैठे थे, तो लोग जो है जिनको थोड़ा सा भी अपने वोट के ऊपर डाउट था वो दिखा रहे थे सेक्रेटरी सेनेट को कि मेरा स्टैंप यहाँ लगा है। उसने कहा कि बिल्कुल पता लग रहा है, आपका स्टैंप सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उनको बता रहा था। और जब हमारे वोट्स भी ज़्यादा हैं, हमारा एक वोट ज़्यादा है, तो उसके बाद जो है उसको उन वोट्स को जो क्लियरली कह रहे हैं सैयद गिलानी के नाम पे लगे हुए हैं, उनको रिजेक्ट करने की तो कोई वजह नहीं है। दिस इज़ ऑल बुलडोज। ये तो मैं कहती हूँ ओपनली डाका है। और जिस तरीके से एक ऐसा शख्स जो कि पूरी एक जालसाजी के ज़रिए एक जाली हल्फ ले रहा है, उसको क्या हक है? आप ये कह रही हैं कि वोट डालते वक्त सेक्रेटरी साहब को दिखाया भी गया कुछ लोगों ने? नहीं, बास जब वोट कास्ट किया तो बास बैलेट पेपर्स पे जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट था उन्होंने सेक्रेटरी सेनेट को बताया कि हमारा यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है। उनमें से कौन लोग हैं जिन्होंने ये बात की है सर? उसमें अब इस तरह से मुझे मेंबर्स तो नहीं याद, मेरा ख्याल है कि जिनके भी थोड़ा सा भी कोई इस तरह का था, जो मेंबर्स आ रहे थे जिनके वोट पे उनको ख्याल था कि उनके जो है वो स्टैंप में इधर से या उधर थोड़ा सी हुई हुई है, वो दिखा रहे थे और सेक्रेटरी ने उनको कहा था कि जो है ये वोट सही है। क्योंकि ये तो मैं सुन रही थी और ये तो हम देख रहे थे गैलरी में बैठ के कि जो है वो कह रहे थे कि वोट सही है। और